नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मकर लव राशि फल 14 सितंबर से दिसंबर 2024 आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों की स्थिति क्या रहने वाली है। क्यों दे रहा है वो आपको धोखा, क्यों कर रहा है वो आपको बार बार इग्नोर, आइए जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मित्रों, सबसे पहले मैं मूर्खों वाला कार्य नहीं करना चाहता, इसलिए सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर पर दृष्टि डालें। अगर आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो विशेष रूप से इस ग्रह गोचर के माध्यम से आप अपनी लाइफ के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो सबसे पहले जहां पर 10 अंक लिखे हुए हैं वही आपकी राशि है जो कि मकर है। मित्रों, मकर वो राशि है जो शनि की ही दूसरी राशि मानी जाती है। मित्रों, आपने किसी से तो प्रेम किया है, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है तो इस विषय का ध्यान रखना कि वर्तमान में आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और यह स्थिति जो प्रकट हुई है ये मार्च के महीने से चल रही है। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में भी वर्तमान में पार्टनर इग्नोर कर रहा है। ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं। क्यों, सोच रहे होंगे आप। मैं बता दूं मित्रों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि और शुक्र जो हैं, शुक्र नीचस्थ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वहीं शनि शश महापुरुष योग में होकर भी सूर्य की दृष्टि में है, जिसके चलते यहां पर जो 7.5 का प्रभाव है, जो अंतिम चरण का भी प्रभाव मकर राशि को भोगना पड़ रहा है, यह विशेष रूप से बहुत ज्यादा श्रम करा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं मकर राशि वाले ज्यादा मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फल उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये स्थिति वर्तमान में रह रही है, जो कि मकर राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान का समय थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि यहां पर जितने भी मकर राशि वाले जातक हैं जो मैरिड लाइफ में हैं, ये बात मेरी आप ध्यान रखना। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा बहुत अच्छी चल रही है तो आने वाला समय आपको बहुत कुछ देने वाला है। मित्रों, 17 सितंबर से तुला राशि में यहां पर आप देखेंगे कि शुक्र का गोचर प्रारंभ हो जाएगा और यह वो गोचर आपके लिए 100% लाभकारी होगा, क्योंकि शुक्र आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे। तो इस समय में आपका भाग्य बहुत ज्यादा बली होगा। आप कर्म स्थान समझ रहे हैं ना, 10वां भाव, और 10वें भाव में शुक्र बैठकर सीधी दृष्टि दे रहे हैं। कहां पर? जहां पर वो कारक होते हैं, मतलब शुक्र कारक होते हैं चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं शुक्र, तो सुख भोग की प्राप्ति आपको होगी। हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा जो आपका संबंध चलेगा, जो रिलेशन चलेंगे, वो आपके 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले हैं। साथ ही मित्रों, यहां पर आपके पंचम भाव में गुरु, यहां पर आपके नवम भाव में सूर्य और सूर्य के साथ में केतु। यहां पर जैसे ही सूर्य का गोचर प्रारंभ होगा 16 सितंबर 2024 से, तो अभी तक जो कर्ज बढ़ रहा था, जो भ्रम की स्थिति चल रही थी, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, मित्रों इन सभी स्थितियों से आप उबरेंगे और यह स्थिति आपको ज्यादा प्रभावित करेगी नवंबर के महीने से, 17 नवंबर से। एक और खास बात, मकर राशि वाला जातक बहुत ही ज्यादा प्रेमी भी होता है और यहां पर मकर राशि वाला जातक थोड़ा सा हठी भी होता है। ये ध्यान रखना, मकर राशि वाला जातक मगर की चाल चलता है। मतलब मगर कैसा होता है? छुप कर चलने वाला होता है। इसी प्रकार से मकर राशि वाले जातक अपने हृदय में बहुत कुछ दबा कर रखते हैं और आपको ये बात साबित कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना कि मकर राशि के लिए सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग समय आ रहा है अक्टूबर का।
अक्टूबर के महीने में मकर राशि वाले जातकों का भाग्य सबसे ज्यादा बली होगा। अक्टूबर के महीने में आप ये देखेंगे कि 17 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा बली होंगे। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपका व्यापार, बिजनेस ग्रोथ करेगा। मतलब ये समय आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अब रहा सवाल लिविंग रिलेशनशिप की स्थितियों में प्रेम कैसा रहने वाला है, किन राशियों के साथ में आपके संबंध बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। तो सुनिए मित्रों, अगर आप ये पूछें कि किस दिशा में आपका संबंध होगा, किस दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं, आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो किस दिशा से आपके संबंध होने की संभावना ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर के महीने में मकर राशि वाले जातकों के रिश्ते पश्चिम और दक्षिण दिशा में होने की संभावना ज्यादा रहेगी, जो कि यहां पर पश्चिम और दक्षिण में आपके संबंध होंगे और यह संभावना 100% रहेगी। वहीं दिसंबर का महीना आपकी यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। दिसंबर के महीने में आप ये देखेंगे कि कोई केस चल रहा है, अगर किसी केस को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, तो उस केस से भी आप निजात पा सकेंगे। लेकिन एक बात 100% ध्यान रखना, ये आपकी कुंडली नहीं है। मुझे पता नहीं कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि आपके रिलेशन में अगर स्थितियां ज्यादा बिगड़ चुकी हैं तो आप पर्सनल रीडिंग लें। फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से अपने पार्टनर की सटीक जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो कि धनेश होकर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेंटली डिस्टर्ब मकर राशि वाला जातक बहुत जल्दी हो रहा है। और इस समय में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो राहु हैं, जो आपके भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, जो अचानक धन लाभ के कारक बने हुए हैं, तो वो भी आपको धन लाभ के योग बना रहे हैं। आने वाला समय आपको पूर्ण सपोर्ट करेगा अक्टूबर के महीने से। और यहां पर कुछ राशियों में ब्रेकअप होने की संभावना भी सितंबर के महीने में रहेगी, जो कि 17 सितंबर से और 22 सितंबर के बीच आपके रिश्ते कुछ राशियों में ब्रेकअप में भी जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मकर के संबंध में ब्रेकअप होने की सबसे बड़ी संभावना यहां पर बन रही है, तो वो बनेगी तुला राशि में। मकर राशि के ब्रेकअप यदि होंगे तो सिंह राशि में, मकर राशि के ब्रेकअप होंगे मिथुन राशि में। और यह स्थिति 17 सितंबर से 22 सितंबर के बीच की है। इस समय में आपके ब्रेकअप हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या पार्टनर रिटर्न लौटेगा, तो अक्टूबर के महीने में मकर राशि वाले जातकों के रिटर्न पार्टनर लौटेंगे तुला राशि के, रिटर्न पार्टनर लौटेंगे यहां पर मिथुन राशि का। और मैं आपको बता दूं, मकर राशि के लिए लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज के योग जिन राशियों के साथ में बनेंगे वो राशि होगी मकर और कुंभ, मकर मेष, मकर कन्या और मकर वृषभ। इन राशियों में आपकी लव मैरिज होगी और यह योग रहेगा आपका अक्टूबर से दिसंबर तक। ध्यान रखना, एक और खास बात, आपके लिए एक बहुत ज्यादा हानिकारक योग प्रारंभ हो रहा है और जो अक्टूबर की 19 तारीख से शुरू हो जाए। ध्यान रखना, 19 तारीख से आपकी मैरिड लाइफ में, या आप ये ध्यान देना कि इस समय में मैरिड लाइफ का पार्टनर अगर थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है तो वो आपको छोड़कर जा सकता है। मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व अगर है आपके, तो 100% उभर कर सामने आएगी और यह स्थिति आपको 16 अक्टूबर से ही देखने को मिलेगी। और यह दिसंबर के बीच आप ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी का पार्टनर रिटर्न लौटेगा। चाहे आप अगर थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं तो भी आप ये ध्यान देना कि थर्ड पार्टी का पार्टनर ज्यादा इन्वॉल्व होगा, ज्यादा आकर्षण उसके प्रति होगा और ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। चाहे वो आपका पार्टनर हो,
पत्नी हो उसका आकर्षण अगर है तो वो उभर कर सामने जरूर आएगा, ये बात मेरी नोट कर लेना। अब रहा नौकरी का सवाल। मित्रों, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आप मकर राशि के हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा केवल इंतजार आपको करना है। मैं आपको बता दूं कि सितंबर के महीने की 24 तारीख से आपके जॉब के योग प्रारंभ होंगे। आपके मन में नए व्यापारिक स्थितियां जो आपके मन में प्रभावित होंगी। आप भूमि लेने की सोच सकते हैं, इस समय में वाहन लेने के विचार आपके मन में केंद्रित होंगे और इस समय में आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा प्रभावित आपका मन होगा कि कोई रेस्टोरेंट खोलने का मन आपका हो सकता है। इस समय में कोई खाने पीने से संबंधित आप व्यापार या बिजनेस करने की सोचेंगे और यह स्थिति आपको ज्यादा प्रभावित करेगी 24 सितंबर से। ध्यान रखना, इसमें आपके मन में तरह तरह के नई तकनीकें, नए विचार प्रस्फुटित होंगे और इस समय में ही आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपकी संतान का जन्म होने वाला है और उसका जन्म विशेष रूप से 19 अक्टूबर से और यहां पर 28 दिसंबर के बीच होने वाला है तो मैं आपको सावधान कर रहा हूं, इस समय में आपकी पत्नी की या आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है और हो सकता है कि ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चे के बचने के विषय में बहुत ज्यादा चिंतित हो जाए, क्योंकि यहां पर मंगल नीचस्थ राशि के गोचर करेंगे 45 दिन और यह 45 दिन आपके लिए किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं होंगे। तो इस विषय का विशेष ध्यान रखना। मैं आपसे इस समय में केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि आपकी पत्नी गर्भवती हैं तो इस समय में आप विशेष रूप से एक मंत्र का जप करें, ओम विघ्नेश्वराय नमः। इस मंत्र का जप करें तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य श्रेष्ठ रहेगा। वैसे भी आपकी कुंडलीगत राहु आपके तृतीय भाव में बैठकर भाग्य भाव पर देख रहे हैं तो यहां पर अचानक धन लाभ के योग भी आपके चल रहे हैं। आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली जैसी गोचर की स्थिति अगर वैसी ही आपकी कुंडली है तो 100% आप बहुत मात्रा में पैसा भी कमा रहे होंगे, क्योंकि यहां पर यह नैतिक ढंग से नहीं अपितु 2 नंबर के धंधे में लाभ होने की संभावना, लॉटरी सट्टा इत्यादि से पैसे की स्थितियां काफी प्रखर होंगी और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा व्यक्ति 1000 नहीं लाखों कमाने की दम रखता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे।